हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रामानुजम मैथ्स एकेडमी में। कल अपन लोग देख रहे थे शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, और इसी को हमने आपके लिए बताया था कि द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम भी बोलते हैं। द्विपद प्रमेय, क्योंकि जो द्विपद प्रमेय है ये मेथड है सवालों को हल करने का, इसलिए आपको इसके बारे में भी कल हमने बताया था द्विपद प्रमेय क्या है। तो द्विपद प्रमेय का मतलब है कि दो पदों में तोड़ना, जिसे कल अपन लोग देख चुके थे। तो कल हमने जो आपको 3 टाइप सिखाए थे उसमें 2 टाइप थे इकाई अंक के, कि 5 से भाग देना और 10 से भाग देने पर का क्या शेषफल आ रहा। फिर टाइप 3 में अपन ने देखा था द्विपद प्रमेय के बारे में। तो आज द्विपद प्रमेय के जो टाइप हैं वो तीसरा टाइप कल अपन देख चुके थे, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यानी कि ये बाकी के जो 7 टाइप हैं ये आज अपन लोग इसमें देखेंगे। 6 टाइप हैं बाकी के, ये 1 2 3 4 5 6 टाइप आज ये अपन लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखें। कल जो कॉन्सेप्ट बताया था वो आपको याद होगा। देखें, द्विपद प्रमेय में दो पदों को इस तरह से तोड़ते हैं, a प्लस एक्स की पावर n के रूप में। फिर किसी संख्या से आप उसे भाग देते हैं, तो जो इसका निष्कर्ष निकला था कि जो पहला पद है a, यदि वो भाजक d का गुणज है यानी कि मल्टीपल है, तो अंतिम पद ये बच रहा था अपना। इसे कल अपन लोगों ने विस्तार से देखा था। तो जो अंतिम पद है वो x की पावर n बचता है, और यही बाद में शेष बनता है। ठीक है, तो ये कल की क्लास में अपन लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। एक क्वेश्चन और दे रहे इसमें हम आपको। देखें, कल जो तीसरा टाइप बताया था द्विपद प्रमेय में वो ये था। जैसे क्वेश्चन है 17 की घात 445 को 16 से भाग देने पर, 16 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। कितना शेषफल यानी कि रिमाइंडर मिलेगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए कल आप द्विपद प्रमेय में देख चुके, दो पदों में तोड़ना, a प्लस एक्स उसकी पावर n, और हमने भाग कर दिया मान लीजिए किसी संख्या से, तो 16 से भाग करने पर क्या शेष आएगा। तो ये अपना 16 है यहाँ पे। अब पहला पद ये हो गया 17, और x की जगह पे आप जैसे दो पदों में तोड़ेंगे तो पहला पद इसका हमें भाजक करना है। जैसे ये 17 है तो ये भाजक नहीं है, 17 को दो पदों में तोड़ा तो इसे अपन क्या करेंगे 16 कर देंगे। 16 और ये 1, तो ये दोनों मिलके देखो 17, यानी 17 को आपने दो पदों में तोड़ा, 16 और 1। तो पहला पद इसका गुणज हो गया मल्टीपल। अंतिम पद x की पावर n होगा। तो जैसे 17 था तो इसे आपने 16 धन 1 इस तरह से लिखा, और इस पर घात 445। अब देखें, पहला पद इसका गुणज हो गया, अंतिम पद ये बचेगा 1 की पावर 1 की घात 445। अब 1 की घात जितनी चाहे कर दो वो तो 1 ही रहेगा, यानी कि जो शेष है वो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ तक कल की क्लास में अपन लोग देख चुके थे। ठीक है, चलिए आज अपन लोग देखेंगे चौथा टाइप, टाइप 4। 3 टाइप यहाँ तक कल अपन लोग देख चुके थे। चौथा टाइप जो है, जैसे क्वेश्चन है 64 की घात 742 को 7 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। कितना शेषफल प्राप्त होगा, ये है सवाल। तो यहाँ पे जो तीसरा टाइप था और ये चौथा टाइप है वो लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, ये 7 से आप भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे पहला पद जो था अभी वो आप सेम देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसका गुणज मिलेगा। इसे आप पहले दो पदों में तोड़िए, और जो पहला पद होगा वो इसका मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 7। तो 64 को हम दो पदों में तोड़ेंगे तो 63 और 1 इस तरह से टूटेगा ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो पहला पद है 63,
जिससे आप भाग दे रहे उसका गुणज हो गया, यानी कि मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पे जो अंतिम पद है वो 1 की घात में आ जाएगा। तो ये कंडीशन थी कि अगर पहला पद जिससे आप भाग दे रहे उसका गुणज है तो अंतिम पद ये बचेगा। तो अंतिम पद जब 1 की घात के रूप में आ जाए, अंतिम पद जब 1 की घात के रूप में आ जाए तो 1 को आप जितनी चाहे बार लिखें, 1 को जितनी चाहे बार लिख के आप गुणा करेंगे वो 1 ही रहेगा। तो जब अंतिम पद 1 की घात में आएगा तो ऐसे सवालों का आंसर क्या होगा? 1। तो कल जो हमने बताया था तीसरा टाइप, चौथा टाइप जो अभी आपने किया, और पांचवा टाइप, ये तीनों टाइप ऐसे हैं जिनका आंसर 1 ही निकलता है। तो अब आपको ये चीज़ समझनी है किस तरह के सवालों का आंसर 1 निकलता है। तो ये जो आंसर 1 निकलता है ये ज़्यादातर छोटे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें वो आपसे पूछेगा आंसर 1 निकलेगा। अब आंसर 1 किस तरह के क्वेश्चनों का निकलता है तो वो आपको ध्यान रखना है कि पहला पद जिससे आप भाग दे रहे उसका गुणज हो जाए, यानी मल्टीपल हो जाए, तब अंतिम पद 1 की घात के रूप में आ जाएगा। तो ऐसे सवालों का आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे देखो 1 आ रहा, यानी कि शेष 1 ही होगा। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 टाइप ऐसे हैं जिनका आंसर 1 निकलेगा। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे 96 की घात 999, देखो घात से फर्क नहीं पड़ता, घात कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है यहाँ पे को 19 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। क्वेश्चन की भाषा तो वही रहेगी, तो ये बस ये 2 चीज़ें बदलेंगे। तो 96 की घात 999 को 19 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, ये हमें देखना है। तो फिर से वही तरीका, a प्लस एक्स की पावर n इस रूप में तोड़ेंगे। जिससे आप भाग कर रहे पहला पद जो a है वो उसका मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि इससे इसे कटना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 96 को हमने लिखा 95 प्लस 1 बटे में भाग आप कितने से दे रहे हैं? 19 से। देखो 19 से ये 95 कैंसिल हो जाता 5 टाइम में, यानी 5 बार में। इसका मतलब ये इसका गुणज है। अब जो घात है वो तो ये थी, तो अंतिम पद ये बचता है x की पावर n। तो यहाँ पे अंतिम पद ये 1 की पावर आ गया, अंतिम पद 1 की पावर आ गया ये। अब 1 की घात जितनी चाहे कर दो वो 1 ही रहता है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है? 1। तो इस तरीके से ये 4 टाइप यहाँ पे हो गए। तो ये चौथा टाइप था जहाँ पे जिससे तुम भाग दे रहे थे उससे बड़ी संख्या यहाँ पे आपको मिलेगी, और तीसरे टाइप में उसके जस्ट बराबर थी संख्या। अंतिम पद x की पावर n, और x की जगह पर जब 1 आ जाए तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, आसान है। चलिए अगला पांचवा टाइप देखते हैं। 5th टाइप में क्या है? जो पांचवा टाइप है, जैसे हमने क्वेश्चन दिया, ये है पांचवा टाइप। 8 टाइप आज हम आपको सिखाएंगे। तो ये अगला पांचवा टाइप है। 5 की पावर 2 4 3 2, ये है 5 पर घात 2432 को 12 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। कितना शेषफल, यानी कि हमें रिमाइंडर बताना है। तो क्वेश्चन की भाषा तो वही है, बस यहाँ पे संख्या ये बदल गई कि 5 की घात ये हो गया, 12 से भाग करना है, कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आधार है, बेस है, ये छोटा है। तो इस पांचवें टाइप में हम इस बेस को यानी आधार को ही बड़ा करेंगे और भाग हमें इससे देना है। तो इस आधार को बड़ा करने के लिए आपने घातांक में पढ़ा होगा इस तरीके से कि घात के ऊपर अगर घात है तो इसका मतलब है कि आपस में गुणा कर दीजिए। तो ये घात को हम तोड़ेंगे, तो 12 से भाग देना है, तो ये 5 पर हम घात 2 लगा सकते हैं। अब ये वाली घात आधी हो जाएगी 1 2, और ये हो जाएगा 32, यानी
2432 यानी 1216 हो जाएगा ये आधा उसका। चूँकि इसकी ज़रूरत तो है नहीं कितना होगा, बस हमें ये मालूम है कि ये 2 घात में टूट जाएगा, यानी कि ये घात 2 बन जाएगी। अब 5 की घात 2, तो ये हो गया 25, ये 25 की घात 1216। अब आपको दिख रहा होगा यार ये सवाल तो अपना वही चौथा टाइप बन गया, क्योंकि 25 को आप 2 पदों में जब तोड़ेंगे तो 24 धन 1, तो पहला पद जिससे आप भाग दे रहे उसका गुणज बन गया। देखिए बन गया ना ये, तो पहला पद जिससे आप भाग दे रहे उसका गुणज बन गया। अंतिम पद देखो x की जगह पे 1 आ गया ये, तो अंतिम पद 1 की पावर में आ गया, यानी कि जब x की जगह पर 1 आ जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसीलिए अभी हमने बोला था कि तीसरा, चौथा और पांचवा टाइप, इनमें आंसर क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसमें पांचवें टाइप में ये डिफरेंस है कि ये जो आधार है ये छोटा है, तो हम इस आधार को बड़ा करेंगे, और बड़ा करेंगे आधार को कैसे, घात लगा के उस पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 3 की घात 675 को, इसे हमें भाग करना है 13 से। 3 की घात 675 को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। क्वेश्चन तो वही है, केवल नंबर चेंज होंगे, पूछेगा यही शेषफल। चलिए तो फिर से वही तरीका, ये जो आधार छोटा है इसे आप बड़ा करिए, तो आधार को बड़ा करना है। अब इस पर घात 2 तो लगेगी नहीं, क्योंकि ये 675 में 2 का भाग जा नहीं रहा, तो अब हम इस पर घात 3 लगाएंगे। अब 3 का भाग आप इसमें दे देंगे, तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो घात है इनका अगर हम आपस में गुणा करें तो ये 675 होगा, इसका मतलब 675 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब आधार जो था वो बड़ा हो गया, क्योंकि 3 की घात 3, तो ये हो गया 27 की घात 225। अब अपना सवाल वही बन गया, चौथा टाइप, देख लो बन गया। अब हमें 13 का इसमें भाग करना है, तो इसे आप 2 पदों में तोड़ेंगे, और 2 पद कौन से होते हैं, वो a और x, फिर इस पर पावर n, तरीका फिर से वही d, तो पहला पद भाजक d का गुणज है, तो अंतिम पद ये बचेगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो 27 को हम लिखेंगे 26 धन 1, और इस पर घात 225। अब आप भाग किससे दे रहे हैं, 13 से, तो देखो 13 का गुणज है ना, ये मल्टीपल है, 13 से 26 कटेगा, तो अंतिम पद 1 की पावर में आएगा, तो 1 की घात जितनी चाहे हो, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये था अपना पांचवा टाइप, जिसमें आधार छोटा होता है तो उसे बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के लिए क्या करना है, घात को लगाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला ये था पांचवा टाइप। अब आते हैं छठवें टाइप पर। चलिए अगला है छठवां टाइप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये छठवां टाइप चूँकि एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखें छठवें टाइप में हम आपको दे रहे संख्या 8 की घात 24, 8 पे घात है 24 को 6 से भाग देना है। 6 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। इसमें हमें वही शेषफल बताना है, क्वेश्चन की भाषा वही है, शेष बताना है कितना। क्वेश्चन है 8 की घात 24 को 6 से भाग देना है। तरीका वही है कि ये जो संख्या है इसे आप 2 पदों में तोड़िए पहले तो, ठीक, और जो पहला पद आप तोड़ेंगे जिससे आप भाग दे रहे उसका मल्टीपल होना चाहिए, तब अंतिम पद ये बचता जाएगा और इसी को आगे हल करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 है, हम इस 8 को बड़ा भी कर सकते हैं जैसे अभी पांचवें टाइप में किया था, और बड़ा नहीं करना है तो 6 से तो बड़ा है, तो यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं। 8 को लिखेंगे 6 + 2। अब यहाँ पे 6 से आप भाग दे रहे हैं और इस पर घात कितनी है 24, तो ये देखो पहला पद आपने गुणज बना लिया, अंतिम पद x की पावर n ये बचेगा। तो ये जो सवाल है 2 की घात 24 हो गया।
अब आप ये सोचिए कि ये सवाल फिर से नया सवाल बन गया और इसे आगे हल करते जाइए, इतना काम है। तो ये 2 की घात 24 है। अब 2 पर घात जैसे आप लगाना चाहें तो लगा सकते। यहाँ पे आप जैसे 24 है तो 4 घात भी लग जाएगी, 3 घात भी लग जाएगी, 6 घात भी लग जाएगी। तो अगर हम इसमें 6 घात लगा दें, 2 की घात 6, देखो 2 की घात 5 32 है और 2 की घात 6 हो जाएगा 64, और इस पर घात आ जाएगी कितनी 4। अब 2 की घात 6, इसका मान आपको मालूम है 64, 2 की घात 6 64 और इस पर घात 4। ठीक, अब सवाल अपना ये है, आधार छोटा था आपने बड़ा कर लिया घात लगा के। अब इसे 2 पदों में तोड़ दीजिए। पहला पद इसका गुणज होना चाहिए, तो 64 को हम तोड़ेंगे 60 धन 4। ठीक, अब देखो पहला पद गुणज हो गया जिससे आप भाग दे रहे, अंतिम पद क्या बचा 4 की घात 4। अब अपना सवाल ये बन गया 4 की घात 4। इसे आप यहाँ खोल भी सकते हैं और अगर नहीं खोलना है तो फिर से इस आधार को बड़ा कर दो। तो इस 4 पर हमने 2 घात लगा दी, 2 घात ये है, 4 को ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2। अब 4 का वर्ग यानी 16 की घात 2, 16 को फिर तोड़ेंगे हम द्विपद में, तो ये 12 धन 4 और इस पर घात 2। देखिए पहला पद इसका गुणज हो गया, अंतिम पद 4 की घात 2, अब 4 की घात 2 यानी कि 16। अब 16 आपने खोल दिया, घात खत्म हो गई। इसमें जब हम 6 का भाग देंगे तो जो शेष है वो हमें बताना है, तो शेष कितना आ जाएगा 4। तो इस सवाल का आंसर है 4। नोट कर लीजिए। तरीका वही है, इसे 2 पदों में तोड़िए और पहला पद इसका गुणज बनाइए, अंतिम पद x की पावर n बचता जाएगा, इसे आगे हल करते जाइए। अब ये जो 5वां टाइप बन गया, आधार को बड़ा किया हमने घात लगा के, इस तरीके से देखो। फिर इसे 2 पदों में तोड़ा, पहला पद इसका गुणज बनाया, अंतिम पद ये बचा, फिर इसे खोला हमने, देखो आधार को बड़ा किया, फिर इसे खोला, तो जो x की पावर n है ये आगे सवाल बनता जाएगा। इस टाइप से ये 6वां टाइप आपका हल हुआ। अब इसे आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? अभी हमने मान लो 8 को लिया, आप इस 8 को बड़ा करके कर लो, तो ये जो स्टेप हैं ये थोड़े कम हो जाएंगे। तो आप इसे जैसे 8 पर घात हमने 2 लगाई तो ये घात 12 हो जाएगा, इस तरह से भी कर सकते। तो ये 64 की घात 12, 64 को फिर देखो अभी हमने यहाँ पे किया था ऐसे, तो 64 को आप 60 धन 4 और फिर इस पे घात 12, पहला पद गुणज हो गया, फिर 4 की घात 12, फिर इसे आप बड़ा कर सकते हैं। मतलब आगे स्टेप वैसे ही आ जाएंगे, आंसर वही आएगा। देखो 4 की घात है 12, तो इस 4 पर घात आप 3 लगा सकते हैं और फिर इस पर आएगी 4, तो 4 पर घात 3 जब आपने लगाएंगे तो ये 64 की घात 4, 64 की घात 4 में फिर से आप तोड़ेंगे 60 धन 4, फिर इस पर घात 4, पहला पद गुणज हो गया 4 की घात 4। देखो 4 की घात 4 ये आया था अभी अपना, यहीं से शेष 4 आ गया था, ये इसके आगे सेम वही बन गया। तो आप इस आधार को बड़ा करके भी कर सकते और इसे यहीं पे तोड़ के भी ऐसे कर सकते। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पहला पद इसका गुणज हो और अंतिम पद हमेशा x की पावर n बचता जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है शेषफल प्रमेय का। समझ में आया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 3 की घात 48 को 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? ठीक है, लगाइए जल्दी से। तरीका भाई, आधार छोटा है उसे बड़ा करेंगे। देखें इसे बड़ा कैसे करेंगे आप, 3 पर घात आप 2 भी लगा सकते हैं और 3 पर घात 3 भी लगा सकते हैं और 3 पर घात आप 4 भी लगा सकते हैं। जैसा आपको करना हो उस तरीके से कर लीजिए। बस पहला पद जिससे आप भाग दे रहे हैं उसका गुणज होना चाहिए, फिर अंतिम पद x की पावर n बचता जाएगा। तो यहाँ पर हम घात 2 लगाए दे रहे हैं और इस पर घात हो जाएगी 24, तो यहाँ पे 3 की घात 2 है यानी 9 की घात 24। अब अपना सवाल देखो ये बन गया, आधार बड़ा कर लिया आपने। अब इसे जब हम तोड़ेंगे तो 2 पदों में तोड़ो, 7 धन
2, 9 हो गया, 2 पदों में तोड़ दिया। अब पहला पद चूंकि हमें जिससे भाग दे रहे हैं उसका गुणज बनाना था, बन गया। अंतिम पद ये आ गया 2 की घात 24। अंतिम पद 2 की घात 24 आ गया। फिर इस आधार को बड़ा करिए। अब 2 पर घात आप 3 लगा सकते हैं इस पर, और ये हो जाएगा 8, 24 हो रहा। अब इसे आपने 2 की घात 3 यानी 8 की घात 8, सवाल ये बन गया अपना। ठीक, इस 8 को फिर से तोड़ दीजिए। चूँकि हम 7 से भाग दे रहे हैं तो इसे लिखेंगे 7 धन 1 और इस पर घात 8। 7 का ये गुणज हो गया। देखो अब जब x की जगह पे 1 आ जाए तो अब बस आंसर आ गया आपका। क्या आ गया आंसर मालूम है? x की जगह पर 1 आ जाए तो ऐसे सवालों का आंसर क्या होता? 1। तो इस सवाल का आंसर क्या आ रहा? 1। ये था छठवां टाइप, समझ में आया होगा। तो आपने आधार छोटा था, बड़ा किया उसे और फिर 2 पदों में तोड़ते गए। जब x की जगह पर 1 की जगह अगर कोई दूसरी संख्या आ रही तो फिर आप उसे आगे हल करते जाइए इस तरीके से। ये सोचो कि ये नया सवाल फिर से बन गया और फिर आगे हमें उसी को हल करना है वैसे ही। ठीक, ये थी आपकी शेषफल प्रमेय। अभी इसमें 2 टाइप और हम आपको बताएंगे। ये आपका छठवां टाइप हुआ। चलिए अगला 7वां टाइप देखिए। 7वां टाइप, इसमें क्या होगा? कोई संख्या वो 7 में जोड़ देगा या घटा देगा। देखें, ये है 9 की घात 875 प्लस इसके साथ में है 25। इसने बीच में प्लस लगा दिया, बीच में प्लस माइनस कुछ ऐसे कर देगा, तब हमसे पूछेगा वो। अब इसमें हमें जो भाग करना है वो 8 से भाग देना है। को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? क्वेश्चन तो वही है, बस पैटर्न चेंज होता जा रहा। तो अब यहाँ पे इसमें भी भाग देंगे इसमें, क्योंकि बीच में प्लस है। तो 9 को आप किस तरीके से लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 8 धन 1 और इस पर घात 875 प्लस 25। अब जैसे आपने 8 का इसमें भाग किया तो 8 का भाग इसमें भी हम अलग कर सकते हैं और इसमें भी फिर बाद में जोड़ लेंगे। कल बताया था किस तरह से। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 32 है, हमने इसमें 6 का भाग दिया। ठीक है, तो इसे मान लीजिए हमने लिख लिया 18, इसे लिखा 12, तो ये 30 हो गया, 2 अलग कर दिया, ये 6। तो 6 का भाग देखो इसमें भी जा रहा, इसमें भी जा रहा, ये शेष बच जाएगा। तो यही तो कॉन्सेप्ट बनाया था द्विपद प्रमेय का कि ये बीच वाले पद इसके गुणज हैं जिससे आप भाग दे रहे, तो अंतिम पद ये बचेगा शेष। उसी कॉन्सेप्ट को अपन इसमें लगाए दे रहे हैं। अब तो देखो पहले हम इसमें भाग दे रहे हैं तो 8 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ तो ये इसका गुणज है, तो यहाँ से तो अंतिम पद 1 की घात आ रहा, यानी कि 1, यहाँ से तो शेष 1 आएगा। फिर 8 का भाग जब हम 24 में देंगे तो ये 25 में देंगे तो यहाँ से शेष 1 आएगा। अब दोनों मिला के कितने शेष हो गए? 2। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ? 2। समझ में आया? ये था 7वां टाइप, जब वो कोई संख्या साथ में ले लेगा। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करते चलिए साथ साथ। अगला देखिए, मान लीजिए इसमें हम एक माइनस ले लें बीच में। ये है 9 की घात 378 माइनस 50। ये है क्वेश्चन। तो इसमें एक प्लस में भी बनता है सवाल और माइनस में भी बनता है। को 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? प्रश्न की भाषा तो वही है, शेषफल बताना है। तो फिर से वही तरीका कि इसमें हमें 8 का भाग देना है, तो इसे 2 पदों में तोड़ेंगे यानी कि द्विपद प्रमेय में बन जाएगा ये। तो ये 9 को लिखेंगे 8 धन 1 और इस पर घात 378 माइनस 50 बटे में 8 से भाग दे रहे हैं। तो देखो पहला पद आपने गुणज बना लिया, अंतिम पद यहाँ से 1 की पावर में आ गया, यानी कि यहाँ पे शेष आ गया 1। अब यहाँ पे माइनस 50 है बटे में 8। अब अगर आप घटाओगे तो शेष माइनस में आ जाएगा, जबकि शेष माइनस में नहीं आता है। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या? कि जब शेष माइनस में आ जाए, चूँकि ये संख्या तो बहुत बड़ी संख्या है, इसमें से केवल हमें 50 घटाना है, तो जो द्विपद प्रमेय में जो बीच में पद थे ए वाले और फिर लास्ट में ये x की पावर n था,
तो ये तो अंतिम पद बच रहा था, ये बीच वाले पद सारे कट रहे थे जिससे आप भाग देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं यहाँ से कुछ पदों को बचा लेंगे। कौन से पद? ऐसे पद जो ऋण वाली संख्या से बड़े हों और 8 से कट जाते हों, यानी 8 के मल्टीपल होने चाहिए, गुणज होने चाहिए। तो 8 का गुणज जो 50 से बड़ा है तो वो तो 56 है, 56 है। 80 भी ले सकते आप, 88 भी ले सकते, 64 भी ले सकते, जो आपका मन करे कोई भी संख्या ले सकते, बस 8 से कटने वाली संख्या हो और इस माइनस वाली संख्या से बड़ी हो। तो यहाँ पे हमने जैसे 56 ले लिया, ठीक है, ये हम यहाँ पे जोड़ देंगे 56, फिर एक ये है -50 बटे में 8। तो ये 57 में से 50 घट गए तो कितना आ गया, 7/8, यानी जो शेष है वो कितना है, 7 है। एक तरीका तो ये है, आप ऐसे कर सकते जब माइनस में यहाँ बड़ी संख्या दिख रही हो। दूसरा तरीका देखें, जैसे आपको मालूम है कि 50 में से 1 घटा दिया आपने, 50 में से 1 घटाया तो माइनस में आप बोले 49 आ गया सर। जब आप 8 का भाग इसमें देंगे तो 8 संग 48, यानी कि शेष 1 आ गया। लेकिन भैया शेष तो माइनस में आता नहीं है, ठीक है, शेष माइनस में नहीं आता है। अब आप जिससे भाग दे रहे हैं 8 से, तो इसे 8 बनाना है 1 को, तो 8 बनाने के लिए आपको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसे 8 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा 1 में, यानी कि ये 1 कम है, 1 कम है। तो 8 में से आप 1 कम कर देंगे, जो ये माइनस में बचता है इसी को कम कर दीजिए, तो शेष देखो कितना आ जाएगा, 7। जैसे -1, तो इसे 8 बनाना है तो क्या आएगा, 7, यानी कि जो शेष है वो कितना आ जाएगा, 7। या फिर आप ऐसे करिए, जिससे आप भाग दे रहे उसका गुणज उसमें जोड़ दीजिए और वो ऋण वाली संख्या से बड़ा हो। जैसे आपने कहा सर हम 56 नहीं जोड़ रहे, हम 80 जोड़ रहे, तो भैया 80 जोड़ दूँ। देखो कैसे, कोई भी संख्या जोड़ सकते, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो आपने कहा सर हम 80 जोड़ेंगे, ठीक है भैया 80 जोड़ दो। देखें 80 और 1 81, 81 में से 50 घटाओ 31/8। 8 का भाग जब 31 में देंगे तो शेष कितना बचेगा, 7 ही बचेगा ना। तो आप यहाँ पे कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब ऋणात्मक शेष आए। तो यहाँ पे चूँकि ये बड़ी संख्या है तो यहाँ पे आप जिससे भाग दे रहे उसका गुणज जोड़ सकते हैं। तो ऋण वाली संख्या से बड़ा हमने 56 ले लिया, 56 1 57, 50 को घटाएंगे 7 आएगा, यानी जो शेष है वो कितना है, 7। ये था अपना 7वां टाइप, समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें एक प्लस में क्वेश्चन बनता है और एक माइनस में क्वेश्चन बनता है। चलिए एक और लास्ट टाइप, 8वां टाइप, तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखें लास्ट 8वां जो टाइप है, इसमें जैसे हमने आपको दिया 5 की पावर 100 को 26 से भाग देना है, 26 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। ये लास्ट टाइप है, 8वां टाइप अपना। देखिए उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार छोटा है इसे बड़ा करेंगे, तो इस पर हम 5 पे घात 2 लगा सकते हैं ना, और ये हो जाएगा 50। अब 5 की घात 2 यानी ये तो बन गया 25 की घात 50, सवाल अपना ये बन गया। इसे हम तोड़ेंगे उसी तरह a + x की पावर n में, लेकिन पहला पद हमें इसका गुणज चाहिए जिससे आप भाग दे रहे, तो 25 को हम 26 + -1 इस तरह से लिख सकते हैं, और इस पर घात लग गई कितनी, 50। अब देखो यहाँ पे पहला पद इसका गुणज है, तो पहला पद इसका गुणज है, तो जो अंतिम पद है वो -1 की घात 50 आ गया। अंतिम पद -1 की घात 50 है, यानी कि ये सम संख्या है। जब -1 पर घात सम होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, यानी कि प्लस में। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1। मान लीजिए ये घात यहाँ पे विषम होती तो वो -1 आता। जब -1 आता तो यहाँ पे 25 में से आप 1 कम करेंगे तो जो शेष है वो कितना आ जाता, 25 आ जाता। या फिर उसमें आप जोड़ेंगे 26 को, तो -1 + 26 करेंगे तो 25 आएगा। तो जब घात विषम हो तो आपको उसे
जोड़ना है जिससे आप भाग दे रहे हैं उसका मल्टीपल, जैसे इसके पहले समझाया था हमने 7वें टाइप में। अगर घात सम है तो ये एक ही रहेगा आंसर, विषम है तो एक कम कर देंगे इसे, ठीक है। चलिए अभी एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। तो ये यहाँ पे घात सम थी तो ये एक ही रहेगा, ठीक है। बस इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स है, यहाँ प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, लेकिन ये ए प्लस एक्स के रूप में आ गया था ना यहाँ पे, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप से ले लो। देखो उसमें घात विषम दे रहे हैं हम आपको, 5 की पावर यहाँ पे 400 है मान लो, और हम इसे 13 से भाग कर रहे हैं, 13 से, ठीक है। इसे लगाइए उसी तरीके से, 5 पर पावर 2 कर दिया आपने तो ये बन गया 200, फिर इसे लिखेंगे 25 की घात 200, चूँकि यहाँ पे भी a प्लस एक्स लिखेंगे, चूँकि आप 26 से भाग 13 से भाग दे रहे हैं तो इसे हम 25 को इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ये 25 है तो 26 इसमें से घटेगा एक तो ये 25 आ जाएगा, तो a प्लस एक्स के फॉर्म में आ गया ये, और इस पर घात कितनी है 200, भाग दे रहे 13 से, तो पहला पद इसका गुणज हो गया, अंतिम पद ये आ गया। अब अभी हमने बताया था जब -1 की घात सम हो, इवन हो, ये सम ही तो है घात, तो इसका जो शेष है वो क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, कंप्लीट करने से चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है वो 5 की पावर 250 है इसे, और 26 से भाग देना है, आपको बताना है कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो इसे हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और ये 125 इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 25 की घात 125 यानी कि घात विषम हो गई अब यहाँ पे, तो इसे हम लिखेंगे 26 प्लस -1 और इसकी जो घात है ये देखो 125 बटे में 26 से भाग दे रहे थे, तो ये पहला पद आपने गुणज बना लिया, अंतिम पद -1 की घात आ गया, लेकिन जो -1 की घात है वो विषम है अब की बार, तो ये -1 में शेष तो होगा नहीं। तो अभी हमने क्या बताया था, जिससे आप भाग दे रहे उसका गुणज इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25 बटे 26, यानी कि जो शेष है वो कितना आ जाएगा 25। समझ में आया? या फिर इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि -1 आ गया था आपका, अब -1 आ गया तो इसमें से -1 को कम कर दीजिए, इसमें से 1 को कम कर दीजिए, तो जो शेष है वो कितना आ जाएगा 25। तो ये था लास्ट 8वां टाइप। तो इस तरह से आपने देखा शेषफल प्रमेय में 8 टाइप ये बनते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको सारे टाइप बताए, बस इसमें देखो अब ज़रूरत है आपके लिए प्रैक्टिस की, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी बुक उठाइए और उसमें जितने भी टाइप इसके मिल जाएं उन सबको लगा दीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में लिख के बोलिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।